देखिए इस वाले क्वेश्चन में आपको एक तो टेंशन बतानी है स्ट्रिंग में कितनी होगी और एक नॉर्मल रिएक्शन बताना है। टेंशन और नॉर्मल रिएक्शन निकालनी। टेंशन तो टी मान लो, टेंशन कितनी मान लिया आपने टी। नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे कितना मान लोगे n1, और यहाँ पे कितना मान लिया आपने। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे n1 मान लो यहाँ पे n2 मान लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आपको एफबीडी बनानी है। इसकी एफबीडी बनेगी टेढ़ी टेढ़ी। कैसे बनेगी एफबीडी? क्यों बनेगी एफबीडी टेढ़ी टेढ़ी? इंक्लाइन प्लेन है इसलिए। इंक्लाइन प्लेन है 30 kg का, 30 kg के लिए, फिर 20 kg के लिए टेढ़ी टेढ़ी, 20 kg के लिए भी टेढ़ी टेढ़ी। फिर बताइए 10 kg के लिए भी टेढ़ी टेढ़ी बनेगी। पहले तो 30 kg के लिए बनाओ। चलो बताइए इधर क्या लगेगा mg sin थीटा। इधर तो हमेशा mg sin थीटा लगता है, कुछ भी हो जाए। mg sin थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए आप? 150। mg की वैल्यू 300 है, mg 300 है तो sin 31/2 होता है, तो कितना आएगा 150 आएगा। तो यहाँ पर यह जगह 150, इधर क्या दिखाओगे बताइए आप? एक n2 भी दिखाओगे, और बताइए आप एक t दिखाओगे, इसके ऊपर क्या दिखाओगे बताइए? t। एक ऐसा करो नॉर्मल रिएक्शन दिखा दो यार, इधर दिखा दो n3, इधर दिखा दो n4, इधर दिखा दो क्या n5। एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा n5। स्ट्रिंग वाले केस में ऐसे नहीं कर सकते, सारी उसके बॉक्स के केजी को प्लस करके sin थीटा निकाल के फिर हो जाए? ऐसा कर सकते हो, लेकिन उसे नॉर्मल रिएक्शन तो नहीं निकलेगा। ये कह रही है कि सर पूरे सिस्टम को, इसको एक ही ब्लॉक मान ले, पूरे को 30 और 20 50 और 10 60 किलो का एक ही ब्लॉक मान ले, और ये मान ले कि 60 किलो के ब्लॉक से रस्सी मतलब जो है ओल्ड रस्सी ने होल्ड कर रखा है 60 किलो को। ऐसा करके टेंशन तो आ जाएगी, लेकिन नॉर्मल रिएक्शन नहीं आ पाएंगे। फिर हमें नॉर्मल रिएक्शन भी तो चाहिए ना, ठीक है ना। इसके अंदर ऐसा करो आप, अब 30 kg 20 kg के लिए बताइए आप इधर क्या लगाओगे आप? n2। इधर क्या लगाओगे बताइए? n1। इधर क्या लगाओगे? mg sin थीटा। mg sin थीटा कितना होता है 100। इधर कितना आएगा ये 100√3, और नॉर्मल रिएक्शन कितना आएगा? ये सोल्व करना तो आसान काम है यार, मेन एफबीडी बनाना है। एफबीडी में बच्चे गलती ये करते हैं कि कोई ना कोई फोर्स छोड़ देते हैं, ये नहीं पता लग पाता कौन सा लगाएं, कौन सा दिखाएं, कौन सा हटाएं, ये नहीं लग पाता। दिक्कत यहाँ होती है, इसलिए मैकेनिक्स खत्म हो जाती है। मतलब इंपॉर्टेंट यहाँ पर इस 20 kg के ऊपर कितने फोर्स लगेंगे और किस डायरेक्शन में लगेंगे, 5 लगेंगे और इसी डायरेक्शन में लगेंगे, ये पहले पता होना जरूरी है। ये नहीं पता तो यानी कि मैकेनिक्स आगे की साफ हो जाएगी। फिर आपकी आगे बात समझ में आपको। अगर हम बात करें 10 kg की, तो 10 kg बताइए कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? mg sin थीटा 50। इधर कितना आएगा बताइए? 50√3। इधर कितना आएगा यहाँ पर ये n3। इधर क्या आएगा? n1 आएगा। और कोई फोर्स आएगा यहाँ पे? अब आप सोल्व कर लो इसको। n1 की वैल्यू किसके बराबर आएगी? 50 के बराबर। n1 की वैल्यू आएगी 50 के बराबर है, और n3 की वैल्यू किसके बराबर आएगी? 50√3 के बराबर। अब बताइए यहाँ पे एक यहाँ पे mg cos थीटा भी तो लगेगा ना। mg cos थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे? 150। तो n5 की वैल्यू हो जाएगी 150√3 के बराबर, और t की वैल्यू हो जाएगी 150 प्लस n2 के बराबर। t की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे 150 प्लस में n2, ठीक है। यहाँ बताओ n4 की वैल्यू हो जाएगी 100√3। n4 की वैल्यू किसके बराबर आएगी यहाँ पे? 100√3। और n2 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? n2 की वैल्यू हो जाएगी 100 प्लस में n1। n1 तो यहाँ से निकाल लो आप, यहाँ पे पुट कर दो, यहाँ से n2 आ जाएगा। n2 निकाल के यहाँ पे पुट कर दो, t निकल के आ जाएगा। कोई शक? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यार ये क्वेश्चन कितना को समझ में आ गया? ईमानदारी से हाथ खड़े करो। गुड।